दिल्ली के अशोक विहार से शुरू हुआ सुप्रभात क्लब आज अपने फॉरेन टूर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना चुका है। 7 सालों में क्लब ने दुबई, मकाऊ, बाकू जैसे शानदार डेस्टिनेशंस पर सैकड़ों यात्रियों को शानदार अनुभव दिए हैं। अब बारी है वियतनाम प्रीमियम गोल्ड लीगेसी टूर की। 18 जून को 100 लोगों का एक बड़ा ग्रुप दिल्ली से वियतनाम के लिए उड़ान भरने वाला है। लगभग 7 दिन के इस बेहतरीन टूर में हर ट्रेवलर को मिलेगा शानदार फूड अरेंजमेंट और वियतनाम के टॉप अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करने का मौका। कोविड से पहले 350 लोगों को एक साथ टूर करवाने वाला सुप्रभात क्लब इस बार 100 लोगों के साथ ट्रेवल कर रहा है और 15 जून को वियतनाम टूर के लिए ओरिएंटेशन इवेंट वजीरपुर में स्थित मोसैक सैंडोज बैंक्वेट में रखा गया। इसमें सुप्रभात क्लब के प्रेसिडेंट विपिन आहूजा और अन्य फाउंडर मेंबर्स से हमने बात की कि आखिर इस टूर को कैसे खास बनाया गया है, किस तरीके से इस टूर को बजट फ्रेंडली और फुल कंफर्ट के साथ डिजाइन किया गया है। सुप्रभात क्लब का जाना माना नाम विपिन आहूजा प्रेसिडेंट हैं और बहुत सालों से इस परिवार को बढ़ाते जा रहे हैं, इसकी नींव मजबूत करते जा रहे हैं। विपिन जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो लगातार चलती जा रही है, आपका परिवार रुक नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वियतनाम जाने की तैयारी कर रहा है सुप्रभात क्लब। बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रिप्स पहले भी आप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, ये ट्रिप कितनी खास होने वाली है? ये जैसे हम पूरे भारतवर्ष में एब्रॉड की इतनी जगह पे कितने लोगों को इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि मैनेज कैसे करना। और ये जो वियतनाम का भी है, फिर वो जो टूर है, इसकी आइटनरी कोई भी देखेगा पागल हो जाएगा कि अरे 15 जून को वियतनाम टूर के लिए ओरिएंटेशन इवेंट रखा गया, जिसमें सुप्रभात क्लब के प्रेसिडेंट विपिन आहूजा और अन्य फाउंडर मेंबर्स से हमने बात की कि आखिर इस टूर को कैसे खास बनाया गया है, किस तरीके से इस टूर को बजट फ्रेंडली और फुल कंफर्ट के साथ डिजाइन किया गया है। आने वाले टाइम बताएगा कि आज उन्होंने वहाँ जाके खाली वियतनाम ही नहीं देखा, आनंद ही नहीं, उन्होंने साथ साथ में अपने और लोगों को अपने साथ संबंध बनाए। तो कुल मिला के आपको जल्दी सब वहाँ से जो हम आएंगे तो हमारी जो वीडियोस होंगी, हमारी जो लाइव होगा वो देखेंगे तो आप खुद कहेंगे यस, और वो मेहनत करोगे फल मिलता है और ईश्वर हमारा साथ देता है क्योंकि हम निस्वार्थ सेवा करते हैं। सर, आज ओरिएंटेशन भी आपने रखा है, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सावधानियां हैं जो बरतने के लिए आपने लोगों को बताई हैं, या फिर ऐसी कौन सी गाइडलाइंस है जो आपने लोगों को कहा है कि आपको फॉलो ज़रूर करनी है, वरना आप जो ये पूरा मैनेजमेंट है उसको मिस कर जाएंगे, ये पूरी जो खूबसूरती है पूरे टूर की, इसको आप मिस कर जाएंगे? एक तो ना हम क्या करते हैं कि अपना एक ग्रुप व्हाट्सएप तैयार रखते हैं, उसमें कुछ भी जो भी हमें लगता है समय समय पे कि हमें सब अपने इनको बताना है वो तो है ही है। उससे पहले हमने अच्छी तरह स्टडी करके सबको बताया कि वहाँ पर इवन जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वहाँ पे डिसिप्लिन का ध्यान रखना है कि बहुत सी जगह पे भागना है, चलना है, तो कोई भी ये ना करे कि लापरवाही करे उस समय को देख के, ताकि ग्रुप का मज़ा ख़राब ना हो। और वहाँ रेनी सीज़न है तो क्या करना है या नहीं है, तो कुल मिला के एक एक बारीकी के ऊपर सबको हम लोगों ने अच्छे से बताया। और ये मेरा परिवार है भी इतना खूबसूरत कि ये उस चीज़ को फॉलो करता है। सर, मैंने बहुत सारे लोगों से अभी रिव्यू लिया कि कुछ लोगों ने बताया कि उनका फर्स्ट टाइम है सुप्रभात के साथ, तो कुछ लोगों ने बताया कि वो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रिप्स आपके साथ ऑलरेडी कर चुके हैं। सर, बहुत बड़ी गुडविल लेके आप आगे चल रहे हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम जाते हैं स्पेशली उनके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी उनके मन में वो छाप छोड़ने के लिए, तो कैसे मैनेज करते हैं हर चीज़, क्योंकि नए लोग हमेशा जुड़े रहें उसका प्रयास बहुत ज़्यादा करना पड़ता होगा? देखिए, अब इसमें हमारे जो पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं ना, वो भी मददगार होते हैं क्योंकि उनको सारा एक्सपीरियंस है, वो सब साथ हो जाते हैं। अब जैसे हमारे ये रात्रा जी हैं, तो ये हमारे कई ऐसे लोग हैं जो कि अपनी एक लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं। तो हम जब एक ग्रुप्स बनाते हैं कि ये ग्रुप, तो हम इन लोगों को सौंप देते हैं, तो वो हमारा इनका जो अनुभव है उसको मैनेज करने में आसान हो जाता है। और कुल मिला के हमारा तो काम, हम लोग जाते हैं ना बाहर, हमें नहीं पता कि हमने क्या खाया तो क्या पिया है, हमें नहीं पता कि हमने क्या देखा। हम तो ये देखते हैं कि मेरे परिवार के किसी को कोई कमी तो नहीं रहेगी,
कोई खाने में कमी तो नहीं रहेगी, किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहे। हम सिर्फ यही चाहते हैं ताकि हमारा ट्रिप ये सेवा वाला ईश्वर की कृपा से पूर्ण हो जाए। 18 तारीख को आपका ट्रिप दिल्ली से रवाना हो जाएगा वियतनाम के लिए। क्या खास तैयारियां कर रहे हैं इस बार? तैयारियां तो 3 महीने से चल रही थी। पहले तो कहाँ जाना है, वियतनाम बहुत बड़ी कंट्री है, तो कौन सा जगह कवर करनी है, कौन सी नहीं करनी है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही थी। तो अब फाइनल जो आइटनरी हमारी बनी है, बड़ी कन्वीनियंट और बड़ी अच्छी आइटनरी बनी है। हम हनोई जा रहे हैं, हनोई से फिर हमने बाय डोमेस्टिक फ़्लाइट दनांग जाना है। दनांग के पास एक छोटा सिटी है, होयान नाम है उसका, बहुत अच्छी सिटी है, वहाँ जाना है। वहाँ शॉपिंग भी बहुत है, लेक्स हैं और लोकल मार्केट्स हैं, बहुत अच्छी जगह है। और एक दिन हमारा हनोई से आगे हेलोंग बे एक जगह है, वहाँ पे क्रूज़ है, 1 नाइट स्टे है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि क्रूज़ पे आपको 1 नाइट स्टे का चांस मिले, नहीं तो ज़्यादातर जितने क्रूज़ हैं वो सुबह मॉर्निंग में 11-12 बजे ले जाते हैं, शाम को 4-4:30 बजे तक होते हैं। बड़ा स्पेशल अरेंजमेंट करा के ये नाइट स्टे वाला क्रूज़ ढूंढा है और उसमें सारा अरेंजमेंट कराए हैं। उसमें फूड भी अपना वेज और नॉन वेज जैसे इंडियन फूड है वो क्रूज़ पे बड़ी रेयर थिंग होती है। सर, क्योंकि इंडियन खाना जैसे सर ने बताया हर देश में मिलना आसान नहीं होता है, और जब मिलता है तो वो जायका नहीं मिल पाता जो इंडिया के तड़कों में आता है। तो कैसे आप लोग वहाँ पर विदेशी भूमि पर भी हमें स्वदेशी भोजन मतलब लोगों को कराते हैं? इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ इतने हैं, सब मालूम करने के बाद ही इंडियन रेस्टोरेंट ही सारे बुक करे हम लोगों ने। बल्कि वो होटल भी जो है 5 स्टार होटल जो हनोई में करा है, उसमें अट्रैक्शन क्या है, पूरा गोल्डन होटल है, फेमस ही गोल्डन होटल के नाम से है। जो हर चीज़ उसके होटल में जो है गोल्डन कलर की है, गोल्डन कह लो या गोल्डन कलर की है, एक अट्रैक्शन वो है। वही खाने का तो इतनी मेहनत करी है, इतने रेस्टोरेंट ढूंढे हैं, मतलब जिसमें इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे, और उसके साथ साथ वो लोकल डिश भी हमने ऐड करी है अपने मेन्यू में इस बार। चाहे डेजर्ट्स है, चाहे अपना उसमें वेजिटेबल है, एक डिश हमने डिनर में वहाँ लोकल वियतनाम की डिश भी रखी हुई है, जिससे लोगों को मालूम पड़े उनका टेस्ट क्या है वो भी क्लियर है। इंडियन डिश तो सबको वेज नॉन वेज सब रखा हुआ है। सुप्रभात क्लब की आन बान शान दुर्गा माँ हमारे साथ मौजूद है। एक और विदेशी ट्रिप पर आप जा रहे हैं? बिल्कुल जी, सुप्रभात क्लब हमारा क्लब सबसे ऊंचा, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, पूरा परिवार। सुप्रभात क्लब पूरा परिवार है। ऐसा क्लब अभी तक कोई भी नहीं बना। हर तरह की फैसिलिटी, हर का आदर सम्मान, पूरी सबकी देख रेख, हर चीज़ की फैसिलिटी इसी क्लब में ही मिलती है। और इस क्लब में कोई भी किसी को कंप्लेंट नहीं होती। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, कहते हैं आंखों में खुशी, होठों पे मुस्कान, यही है सुप्रभात की पहचान। बिल्कुल, ये जो एक टैगलाइन आपने सुनी ना, ये सुप्रभात क्लब का सोल है, उसकी आत्मा है। हमारे साथ सर जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ खासियत इस बार वियतनाम टूर पर होने वाली है, और क्या नए अरेंजमेंट, खास अरेंजमेंट है? देखिए, क्या कोई हिडन अरेंजमेंट्स भी है जो सरप्राइजली रहेंगे? कोई अरेंजमेंट नहीं है, हम तो सब लोग सब जो मेंबर्स को बता के चलते हैं। सबसे पहले तो यही बात है कि बहुत माइक्रो लेवल पे हमने इसकी तैयारी की है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमने मेंबर्स के ध्यान रखा है कि जो हमें पीछे जो भी 4-5 हमने टूर किए हैं, जो भी उसमें हमें थोड़ी बहुत जो भी बातें आई, जो भी हम ठीक कर सकते थे, वो हमने इसमें ठीक कराई है। और मेरे हिसाब से ये बड़ा मेमोरेबल ट्रिप जाएगा। टिकट्स वगैरह से लेके इंडियन खाना वगैरह सब बहुत अच्छा है। जितना हम एक घंटे की मतलब टाइमिंग की शेड्यूल के हिसाब से हमने आइटनरी बनाई है। अगर मेंबर्स ने साथ दिया तो हम सारी इतना कवर करा देंगे 5-6 दिन में, जो लोग 10 दिन में भी नहीं कर सकते। सुप्रभात क्लब के मेंबर्स और इस टूर पर जा रहे लोगों ने ये बताया कि क्यों सुप्रभात क्लब की फॉरेन ट्रिप्स उनकी पहली चॉइस बन चुकी है। सुप्रीम मैनेजमेंट, पर्सनल केयर और अनमैच्ड एक्सपीरियंस, यही इस क्लब की खासियत है। ग्रुप में नए चेंजेस हैं, मेंबर्स न्यू हैं। सुप्रभात की ट्रिप कैसी रहती है, इंटरनेशनल ट्रिप? बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। पहली बार जा रहे हैं और ग्रुप के साथ पहली बार जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम। सर, वियतनाम जाने वाले हैं आप लोग सुप्रभात क्लब के साथ, तो आपका पहला एक्सपीरियंस है, इससे पहले भी आप जा चुके हैं? नहीं, हम ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है। इससे पहले हम एक बार गए हैं लोकल टूर पे। ये लोग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कोई क्वालिटी, कोई खासियत आप बताएं? डिग्निटी ऑफ एवरी मेंबर, स्पेशलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी फॉर एवरी मेंबर।
ये इनकी खासियत। मैम वियतनाम जाने के लिए कितने एक्साइटमेंट है? आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और मैंने अभी ज्वाइन किया सुप्रभात। सबसे बहुत अच्छा यहाँ सुनी है, बहुत अच्छा है सुप्रभात, इसलिए मैंने भी इस साल ज्वाइन किया। मेरे को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं रात सोए भी सोचती हूँ कि कब फ्लाइट पे बैठूंगी सबके साथ। ये देखना इतना मज़ा कराते हैं ना, सच में। ये तो ज़्यादा तो ये सोच रही हूँ मैं तो इतनी देर से कपड़े क्या रखूँ कौन कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, आप जाके सोचना पड़ेगा। सर वियतनाम जाने के लिए कितनी एक्साइटमेंट है? वेरी मच। वेरी मच। पहली बार जा रहे हैं? जी जी। कैसा एक्सपीरियंस है आपका अब तक का? सुपर, इकोनॉमिकल, मोर प्लेजर। इससे ज़्यादा सुंदर कोई काम हो नहीं सकता जो सुप्रभात देता है। सबको फैमिलियर करता है, सबको फैमिली में जोड़ता है और एक पिन में पिरो के चलता है। ये सुप्रभात जिंदाबाद। सर ने बताया बहुत इकोनॉमिकल है, तो सर अगर आप इंडिविजुअली अपना कोई इस टाइप का पैकेज बनाते हैं टूर के लिए, तो उसमें और इस पूरे सुप्रभात क्लब के साथ जाने में कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, वो इस रेट में बन ही नहीं पाता अपना। और हम पीछे गए थे इनके साथ, हांगकांग गए थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम था और मतलब बहुत कम पैसों में हमने किया। और बाकू गए थे, हम इंडिविजुअल करते तो बहुत उसमें हमारे मतलब आता। तो हाँ, कुछ मेमोरीज आपको अगर याद हो तो पिछले ट्रिप्स की, तो वो आप साझा करना चाहें? इतना आनंद आया बस अब कह नहीं सकते। हाँ जी। इंटरनेशनल ट्रिप्स की तो बात ही अलग होती है, तो आपका एंजॉयमेंट क्या रहता है विदेश जाके? आपको सबसे पहले क्या चीज़ है जो आपको एंजॉय करनी होती है? देखो, मेरे को 30-40 साल से यही शौक़ है कि मैं विदेश के ट्रिप घूमूं और मैं खूब घूमा हूं, कम से कम 50 कंट्रीज़ में घूमा हूं। लेकिन जो आनंद सुप्रभात के साथ जाके मिलता है, एक तो इकोनॉमिकली पैसे के हिसाब से हाफ प्राइस पे हम जाते हैं और एक एक चीज़ का लोग ध्यान रखते हैं। जितनी लेडीज़ हैं इंडिविजुअली आगे पूछती हैं कोई कमी तो नहीं, कोई कमी है तो बताओ, आगे के लिए इसको ठीक करेंगे। वाकई इस क्लब के साथ जब तक जिएंगे हम जुड़े रहेंगे और हर ट्रिप को मिस करेंगे, याद करेंगे, ज़रूर जाएंगे। अब चाहे जो भी हो, सुप्रभात क्लब की विदेश यात्रा के चर्चे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी खूब हो रहे हैं और यही वजह है कि लगातार क्लब के मेंबर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। क्विक न्यूज भी सुप्रभात क्लब की इस वियतनाम यात्रा के लिए ऑर्गेनाइजर्स को और जाने वाले सभी यात्रियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता है। डिम्पल भारद्वाज, क्विक न्यूज, दिल्ली।